अच्छा, हमने कई बार हम तो जानते ही हैं कि परफेक्ट वुमन कैसी होती है। हर लोगों ने, हम्म। हर एक बड़े बुजुर्ग, दोस्त, सबने यही बताया होता है शुरू से ही कि एक परफेक्ट वुमन कैसी होनी चाहिए या होती है। हम्म। परफेक्ट मैन कैसा होता है या कैसा होना चाहिए एक परफेक्ट मैन को? परफेक्ट मैन ऐसा होना चाहिए जो ना सबसे पहले औरतों को रिस्पेक्ट दे। जो भी औरत है उसकी ज़िंदगी में, जो भी है, आप चाहे उस जैसी भी है। जैसी भी है, जो भी है ना, आप उसको रिस्पेक्ट दो, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दो, सर माथे पे बिठा के रखो। आप तो बल्कि आपकी लाइफ में कोई लड़की आए, अगर आपकी लाइफ में कोई पार्टनर आए, तो आप तो बल्कि ये सोचो कि अगर आपकी बेटी है और उसके साथ अगर किसी ने कुछ बुरा करा तो आपको बुरा लगेगा ना, है ना। तो ये तो सोचो कि वो भी तो किसी की बेटी है ना। अगर आप इस चीज़ को ये समझ जाओ कि वो भी किसी की बेटी है ना, तो आप अपने आप ही उसके साथ ना बुरा करना बंद कर दोगे, उसको परेशान करना बंद कर दोगे, है ना। क्योंकि क्या पता फ्यूचर में जाके आपकी सच में बेटी हो जाए, बिल्कुल। है ना। तो पहली चीज़ कि आप ना जो फीमेल्स को ना बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट दो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप ना अपना जो सोच है वो ना ब्रॉड माइंडेड रखो। ब्रॉड माइंडेड इन द सेंस कि जहाँ पे आपको लग रहा है छोटी छोटी चीज़ में टोकना, छोटी छोटी चीज़ के अंदर बोलना, इरिटेट हो जाना, है ना, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तीसरा, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए अपने पार्टनर के साथ, है ना। और एक बहुत बड़ी चीज़ है प्रोवाइडर, है ना। देखो क्या होता है कि ना, चाहे कोई कितना ही बोले, लेकिन ये सच्चाई है दैट मेन आर प्रोवाइडर्स। उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर कि वो provide को करेंगे पूरी सारी तरीके से चीज़ें। प्रोवाइड करेंगे, एक अपनी पूरी फैमिली को वो शेल्टर देंगे, अपने पार्टनर को सेफ्टी सिक्योरिटी देंगे, उसकी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और एक अच्छा जो जेंटलमैन होता है ना, वो ऐसा ही होता है कि वो उसको प्रोटेक्शन दे। अब वो प्रोटेक्शन कैसे भी हो सकती है, उसकी सेफ्टी, या तो वो फाइनेंशियल नीड्स उसकी पूरी करे, या उसको उससे बात करके उसकी इमोशनल नीड पूरी करे, कैसे भी करे, लेकिन है तो वो प्रोवाइडर ही ना, है ना। और एक अच्छा प्रोवाइडर बनने में क्या दिक्कत है? अगर एक औरत को ये सारी चीज़ें अगर मिल जाए एक आदमी में, है ना, तो वो औरत हमेशा आपसे प्यार ही करेगी, ऑब्वियस सी बात है ना। अगर आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से उठाते हो, है ना, आप मेहनत करते हो, आपके लिए आपकी फैमिली इंपॉर्टेंट है, आप उनसे बात करते हो, है ना, तो वो खुश रहेगी। बिल्कुल। और इसे इस तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए कि एक्सट्रीम नीड, कि आज तुम 1 लाख ला रहे हो तो कल 4 लाख लेके आओ। वो भी एग्जैक्टली। सही नहीं है। लेकिन बहुत अच्छी बात आपने कही साक्षी। लेकिन एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, खूबसूरती क्या होती है? ओके। खूबसूरती ना, बहुत सारे लोगों को लगता है दैट आउटर अपीयरेंस इज द ब्यूटी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आउटर अपीयरेंस मैटर करता है अनडाउटेडली। ऑब्वियसली अगर कोई बहुत ही खूबसूरत औरत है, वो ही ऐसे ही बिस्तर से उठ के अगर कहीं चली जाएगी तो ऑब्वियसली वो अच्छी नहीं लगेगी, है ना। तो आउटर अपीयरेंस तो मैटर करता है, लेकिन अगर हम दिल से बहुत अच्छे होते हैं, अगर हम स्पिरिचुअल होते हैं, हमारी फीलिंग्स बहुत अच्छी होती हैं, है ना, तो वो जो ब्यूटी होती है ना, वो हमारे फेस से दिखती है। कभी आपने देखा कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ना शक्ल से बहुत कनिंग होते हैं, है ना, बहुत चालाक दिखते हैं, तो वो एक्चुअल में अंदर से भी वैसे ही होते हैं। क्योंकि हम जैसा सोच रखते हैं, हम जैसी भावनाएं रखते हैं, वो हमारे चेहरे पे आती है, वो हमारे फेस से दिखती है ना। अब जैसे नॉर्मल सी चीज़ है, जैसे सपोज कि आप अभी इस तरीके से देख रहे हो, ठीक है, आप 1 महीना भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट कर दो और उसकी प्रीचिंग्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दो। 1 महीने के बाद ही आपके फेस पे ऑटो मोड पे ना मासूमियत आ जाएगी। अच्छा। इतनी पावर है इन सब चीज़ों में, क्योंकि आपकी सोच चेंज हुई ना, सारी चीज़ें, थिंकिंग चेंज हो। थिंकिंग चेंज हुई। आज जैसे मुझे बहुत सारे लोग ये चीज़ बोलते हैं कि आप अच्छे दिखते हो, मुझे बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं, मैम आप मेकअप मत किया करो। मेकअप तो करना पड़ेगा, एग्जैक्टली। लेकिन वो है ना, जो बेसिकली जो इनोसेंस जो है वो अंदर से, आपकी सोच अच्छी है तो वो आपके चेहरे पे झलकेगी। आज जो मतलब जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो लोग हैं, वो बोलते हैं कि यार, जो मुझे रियल में देखते हैं वो बोलते हैं यार ये अच्छी दिखती है, स्वीट दिखती है, क्यूट दिखती है, इससे बात करने का मन करता है, एक अट्रैक्शन सी फील होती है। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को हील करती रहती हूँ। अगर आप अपने आप को हील करते रहो, अगर आप अपनी सोच को अच्छा रखो, पॉजिटिव आउटलुक आप रखो, तो लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे ही होंगे। तो आपकी जो ब्यूटी हो गई, वो आउटर के साथ साथ आपकी इनर चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है।
वहीं पे आप ये देखो कि ये जो रेपिस्ट हैं, ये जितने जो लोग हैं जो गलत काम कर रहे हैं, है ना, जो जेल के अंदर जो हैं कैदी और ये सारे, इनकी शक्लें देखो आप, देख के डर लगता है। सही कहा आपने। क्योंकि उनकी सीरत वैसी हो चुकी है, तो वो चेहरे पे आ जाता है। वो चेहरे पे आती है। बॉडी लैंग्वेज इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप इंसान के बारे में उसको एंटायरली रीड कर सकते हो उसके बिना मुंह खोले। इतनी पावर है इसमें। और मैं लोगों को ये चीज़ समझाने की, सिखाने की कोशिश करती हूँ कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से किस तरीके से लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो, आप कैसे अपना एक पॉजिटिव आउटलुक रख सकते हो, क्योंकि वो चीज़ें दिखती हैं फेस पे। बिल्कुल, ये बहुत सही कहा आपने कि आप जैसे भीतर से होते हो वैसे ही बाहर से लगते हो। तो खूबसूरत अंदर से होना जरूरी है, बाहर के लिए तो मेकअप बना ही है। नहीं, बाहर से भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बाहर से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोनों चीज़ों का वो है, मिक्स एंड मैच है। अब जैसे छोटे बच्चे हैं, आप कोई भी बच्चा उठा के देख लो, मजाले कोई बच्चा बदसूरत दिखेगा। सही बात, सब एक जैसे प्यारे से सुंदर से लगते हैं, सब प्यारे दिखते हैं, उनके अंदर कोई वो नहीं होती, कोई भावना नहीं तब तक पैदा होती। एग्जैक्टली, मासूम होते हैं ना, मासूम होते, तो वो मासूमियत दिखती है ना। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।